कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश यादव के जाने के बाद पुलिस ने पीसी की। दरअसल यहां बांग्लादेश नागरिक मोहम्मद रिजवान को पकड़ा गया था, जिस मामले में यह जानकारी सामने आई थी कि इरफान सोलंकी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिलाने में मदद की थी। वहीं ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया था। इरफान के साइन वाला प्रमाण पत्र पाया गया था। हिरासत में मोहम्मद रिजवान ने पूछताछ की गई तो उसने इस बात की पुष्टि की है कि इरफान सोलंकी ने न केवल उसे यह दस्तावेज उपलब्ध कराए थे बल्कि हर संभव सहायता भी की थी, जिसके कारण एक विदेशी बांग्लादेश नागरिक के आधार कार्ड बनवाया। 11 दिसंबर को कानपुर पुलिस ने बांग्लादेश नागरिक मोहम्मद रिजवान को उसके परिवार सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से आधार कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जांच के दौरान पाया गया था कि उन दस्तावेजों पर इरफान सोलंकी की साइन थी। इरफान सोलंकी पहले से ही जाजमऊ में आगजनी मामले में जेल में बंद हैं। सर एक चीज और है सर एक निवेदन हमारा है सर, आप लोग जैसे जेल भेजते हैं तो कम से कम प्रॉपर फोटो डिटेल यार हम दे करेंगे। अभी ने इस बात को समझने की कोशिश की है और मोहम्मद रिजवान ने साफ साफ बताया है कि विधायक हाजी इरफान सोलंकी इस बात से भिज्ञ थे। उन्हें यह मालूम था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो खुलना बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी थी कि हीना की शादी 1998 में दिल्ली में हुई थी और हीना जो है यहाँ की रहने वाली है। और चूंकि एक समाज के वर्ग में तमाम लोग उस समय और उसके बाद के समयों में वहाँ पे आए गए और मिलते जुलते रहे हैं, तो उन्हें पता था कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है और यह जानते हुए जानबूझ करके किया गया कृत्य है। सर रिजवान के पकड़े जाने पर 2 पत्र मिले थे आपको, एक विधायक एक पार्षद का। विधायक आरोपी बन गए, पार्षद उसमें क्लीन चिट भी मिली। देखिए, जांच के क्रम में अब तक जो जांच हुई है उसके विषय में हमने आपको बताया है। जांच के विषय में आगे जो चीजें आती जाएंगी हम पुनः आपको आगे बताते जाएंगे। 18 लोगों की बात कर रहे हैं, 3 अरेस्ट हो गए हैं, बचे हुए 15 में कोई शातिर अपराधी या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन? हमने सभी लोगों की पहचान कर ली है और चूंकि हम गिरफ्तारी के पूर्व उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इन सभी 15 लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे और उनको गिरफ्तार करके हम न्यायिक जिम्मा में भेजेंगे। और इतना ही नहीं है, हम कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे ताकि इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधि या कृत्य न हो। इसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था बांग्लादेश से और यहाँ रुकने का? क्योंकि हवाला एक वजह नहीं है। हम पुनः न्यायिक अभिरक्षा के लिए हमने पुलिस अभिरक्षा के लिए आज फिर आवेदन किया है। आप देखेंगे तो आज हमने फिर आवेदन किया है और कल उस पर बहस होगी। कल न्यायालय ने उनको प्रस्तुत करने को कहा है। तो हमारा प्रयास है कि हमें पर्याप्त समय मिले और हम सारी चीज़ों को निकाल सके, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि उनके पास पैसा पर्याप्त था, उनके संसाधन पर्याप्त थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था, उनका नॉन सोर्स इनकम नहीं है और ये विवेचना थोड़ी बड़ी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे सवालों के जवाब अभी देना संभव नहीं है। कल किए जाने का न्याय आज हमने पुनः आवेदन दिया था। आज हमने पुनः आवेदन सुबह दिया था, उस पर सुनवाई जो है की जा रही है। जैसे ही हमें उस पर अंतिम निर्णय मिलेगा हम बता देंगे। हमने पुनः रिमांड के लिए आवेदन किया है। नहीं, हमने 127/2022 जो आग घर जला देने का, घर की तमाम चीजों को नष्ट कर देने का मुकदमा है, उस अभियोग में हमने इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इस मुकदमे में कब्जा करना, आग लगाना, संपत्ति को नष्ट करना, षड्यंत्र में भागीदार होना, प्लानिंग में भागीदार होना, एग्जीक्यूशन में भागीदार होना, अलग अलग स्टेजेस हैं। तो हर अभियुक्त के अपने रोल हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पोजीशन है। विवेचना जैसे समाप्त होगी, आरोप पत्र दाखिल होगा, उस दिन आपको उसके अंतिम रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बताएंगे। सर ये जो रिजवान है अभी